हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पहली किताब लाल सलाम 29 नवंबर 2021 को बाजार में आएगी। यह पुस्तक छत्तीसगढ़ की किस घटना से प्रेरित है? ध्यान देंगे, दंतेवाड़ा में हुई सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या से प्रेरित है। स्मृति ईरानी अपनी पहली किताब लाल सलाम के साथ लेखक बनी। केंद्रीय मंत्री की यह पुस्तक 29 नवंबर 2021 को बाजार में आएगी। यह पुस्तक दंतेवाड़ा में हुई सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या से प्रेरित है। इस किताब का प्रकाशन वेस्टलैंड नामक प्रकाशन कंपनी ने किया है। यह 29 नवंबर को बाजार में आएगी। यह पुस्तक अप्रैल 2010 के दंतेवाड़ा में हुई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या से प्रेरित है। ये घटना कब हुई थी? 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। यह देश सेवा के लिए खासकर नक्सली इलाकों में जिंदगी खपाने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में पहली बार किस थाने में राजभाषा छत्तीसगढ़ी में ही एफआईआर दर्ज की गई है? ध्यान देंगे, कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाने में राजभाषा छत्तीसगढ़ी में ही एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा थाने में दर्ज की गई है। रामकुमार साहू ने सहसपुर लोहारा थाने पहुंचकर छत्तीसगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो आपको याद रखना है किसने रिपोर्ट दर्ज कराई है? रामकुमार साहू ने। और ये थाना किस जिले में है? कबीरधाम जिले में। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के भिटीकला क्षेत्र के कितने ग्राम पंचायत को जोड़कर एक नए रूरबन क्लस्टर के निर्माण को सहमति दी गई? ध्यान देंगे, 8 ग्राम पंचायत को जोड़कर एक नए रूरबन क्लस्टर के निर्माण को सहमति दी गई। इन 8 ग्राम पंचायत के नाम देखिए। ध्यान देंगे, सरगुजा जिले के भिटीकला क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायत भिटीकला, मिंदराकला, जोगीबंद, सुंदरपुर, मांझापारा, रामपुर, हर्राटीका और केशवपुर को जोड़कर एक नए रूरबन क्लस्टर के निर्माण को सहमति दी गई। मुख्य सचिव ने इन क्षेत्रों में निर्मित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने और विभिन्न आय उपार्जक गतिविधियों से ग्रामीणों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक का आयोजन किया गया। ध्यान देंगे, इस मिशन के तहत मुख्य रूप से स्वच्छता, स्वास्थ्य, परिवहन, लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण आवास, एलपीजी गैस कनेक्शन, स्कूलों का उन्नयन, ग्रामीण सड़कें एवं नालियों के निर्माण, तकनीकी जागरूकता, स्ट्रीट लाइट, सड़क संपर्क, पेयजल व्यवस्था, कौशल विकास के कार्य किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस जिले अंतर्गत स्थित शहीद पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण किया है? ध्यान देंगे, दुर्ग जिले के अंतर्गत भिलाई स्थित शहीद पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर सिविक सेंटर मतलब नगर केंद्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। चलिए छत्तीसगढ़ की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान दीजिए। रतनपुर नगर जो कि बिलासपुर जिले में आता है। ध्यान देंगे, रतनपुर नगर के हृदय स्थल बड़ी बाजार में प्रतिष्ठित प्राचीन मंदिर पंढरीनाथ मंदिर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी परंपरागत ढंग से
कार्तिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम में मंझवा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंधवा के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्रीकांत पाठक को सम्मानित किया गया। नाम ध्यान रखेंगे, श्रीकांत पाठक को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में कहा राज्य स्तरीय 3 दिवसीय जनजाति क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया। ध्यान देंगे, रायपुर के हाट बाजार पंडरी में आयोजित किया गया। जनजाति क्राफ्ट मेला का आयोजन 15 से 17 नवंबर तक किया गया। दिल्ली में हुए राज्य स्तरीय विजेताओं के कथक कंपटीशन में 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक से गौरवान्वित कराने वाली प्रतियोगी का क्या नाम है? उनका नाम है तोशी पांडे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर पीके निगम को IADVF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। यह अवार्ड उन्हें कब दिया जाएगा? 4 फरवरी 2022 को दिया जाएगा। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान देंगे, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले को पशुधन में बेहतर काम और पशुओं में टीकाकरण की अच्छी गति पर नीति आयोग की रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।